सबको राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कुंडली में संतान योग है या नहीं, ये कैसे देखते हैं। तो मेरे पास एक क्लाइंट का कुंडली आया हुआ है जो खुशबू यादव इनका नाम है। इन्होंने मेरे पास आई थी 2-3 महीना हो गए, तो उस समय इनका 7th या 8th रनिंग चल रहा था प्रेगनेंसी का। तो मैंने इनका एनालाइज़ किया, उसके बाद बताते हैं कि इनकी कुंडली में संतान योग था या नहीं था, तो क्या हुआ। हालांकि डिलीवरी हो चुका है। इनके हस्बैंड मेरे यहाँ आकर के बताए थे क्या हुआ। तो चलिए मैं इनकी कुंडली को देख लेता हूँ एक बार। इनका जो कुंडली बना वो बना वृश्चिक लग्न का, और वृश्चिक लग्न का जो स्वामी होते हैं मंगलदेव। और मंगलदेव कहाँ जाकर के बैठे हैं, लाभ भाव में। तो कुंडली में संतान भाव को देखने के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। जो 5th हाउस होता है वो संतान का कारक होता है। तो यहाँ पे पंचम भाव देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन, और खुद जाकर के गुरु मकर राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। और यहाँ पे राशि परिवर्तन भी है, तो ये अच्छा योग हो गया। शनि की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि बैठे हैं, तो राशि परिवर्तन है। हालांकि गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होकर के नीच के है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे जो मंगल है जो लाभ भाव में बैठे हैं उनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। और शनि खुद जाकर के पंचम में बैठे हैं, पंचमेश होकर के बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण का भाव अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लग्न कुंडली में संतान का योग है, लग्न कुंडली में पुत्र का योग है। अगर सिर्फ लग्न कुंडली के हिसाब से कहना कि पुत्र का योग है, ये गलत होगा। इसके लिए मैं एक बार D9 इनका चार्ट ओपन किया, तो D9 में इनका पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव वृश्चिक राशि, और मंगल जाकर के बैठे हैं धन भाव में गुरु के साथ। सिंह राशि धन भाव में है, अग्नि तत्व राशि है, मंगल खुद अग्नि तत्व प्रधान है। तो ऐसे जातक के वाणी में थोड़ा कठोरता होता है, मतलब सच बोलता है। कि गुरु क्या होते हैं कि ये धार्मिक चीज़ों को कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, बुद्धि का कारक होते हैं। सच बोलने ऐसे व्यक्ति सच बोलता है, तो इस सच के कारण अपने शत्रु भी बना लेते हैं। हालांकि डरते नहीं किसी से। मंगल क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करता है। तो ये साहसी भी है, टीचर हैं मेरे हाई स्कूल के। और पंचम भाव वाला की संतान के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मंगल खुद जा कर के धन भाव में बैठे हैं, तो धन की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं एक बार और अच्छे से डीप एनालाइज़ किया कि पंचम पे किसी ग्रह का, शुभ ग्रह का दृष्टि आ रहा है या युति हो रहा है किसी ग्रह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं शनि का पूर्ण दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि होता है, पंचम भाव पे आ रहा है। उसके बाद और किसी ग्रह का, राहु का देख लीजिए, राहु का नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहु का नहीं है। एक मंगल का आ रहा है, मंगल का 3 दृष्टि होता है, 4 7 8 1 2 3 4 स्वयं के राशि पे है, तो और अच्छा योग बन गया। उसके बाद और डीप जाने की मैं कोशिश किया, भाव चलित कुंडली को देखा इनका कि भाव चलित कुंडली में क्या कह रहा है। जब आप देखेंगे इनका भाव चलित कुंडली में, यहाँ भी मीन राशि है, गुरु सुखों में बैठे हैं, तो इनके पास सुख सुविधा सब उपलब्ध है। इसका मैं बात नहीं करूँगा। इनके पास घर गाड़ी चौकर नौकर सब है। बस मैं ये देखता हूँ कि इसमें पुत्र योग है कि नहीं। यहाँ पे राशि हो गया मीन, देवगुरु बृहस्पति हो गए, कारक संतान के कारक माना जाता है। सूर्य को भी कारक माना जाता है संतान का, मंगल को भी कारक माना जाता है। मंगल इनके कर्क राशि में भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, मित्र आपस में भाग में वृद्धि कर दिए। अब अगर बात करें भाव चलित कुंडली की, तो इसमें शनि का भी दृष्टि नहीं है, मंगल का भी नहीं है, और गुरु का भी नहीं है, और सूर्य का भी नहीं है। फिर
कहोगे कि ये चलित कुंडली में जो करेंट टाइम में चल रहा है उसमें तो पुत्र का योग नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रह की स्थिति देखते हैं, प्लैनेट किसके नक्षत्र में है। तो सबसे पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल स्वयं के नक्षत्र में है, कसपर लॉर्ड मंगल बना हुआ है, राहु भी है, बुध की राशि है। उसके बाद कारक कौन से होते हैं, सूर्य पुत्र का, तो मैं सूर्य को देखा। नक्षत्र का स्वामी शनि बने हुए हैं, कसपर लॉर्ड शनि बने हुए हैं, ये भी एक अच्छा योग है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं, शनि की राशि में है, मकर राशि में, ठीक है। नक्षत्र का स्वामी यहाँ ध्यान दीजिएगा मंगल बना हुआ है और सब लॉर्ड इनका शनि है। तो ये एक अच्छा मतलब योग बना पुत्र के लिए। अब मैं इनका एक बार दशा चेक किया कि दशा किसका चल रहा है, तो दशा इनका चल रहा है, जब मैंने चेक किया राहु का। तो ये मैंने तो इसने मुझसे पूछा कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री, अब तो कब होगा। तो मैंने एक बार दशा चेक किया, एनालाइज किया, मैं डीप जा कर के देखा कि क्या योग है। हालांकि लग्न और D9 से तो पता चल गया था कि पुत्र होगा। उसके बाद फिर से मैं अच्छे से एनालाइज किया इसको, ताकि कहीं पे मैं जो बोलूँ वो फलित गलत ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है कि जो आप बोलो वो सामने वालों को लगे ये सही है, और अगर जो हमने बोला अगर वो नहीं हुआ तो थोड़ा सा हर्ट फील होता है। तो मैंने अच्छे से एक बार एनालाइज किया उनका डीप जा कर के। उसके बाद मैंने देखा राहु की दशा में शनि का अंतर चल रहा है। उसके बाद सूर्य गुरु भी देख सकते हैं यहाँ, तो सूर्य भी पुत्र के कारक, गुरु भी पुत्र के कारक, और स्वयं पंचम भाव में शनि विराजमान है, ये भी पुत्र के कारक। तो मैंने उनको बोला था कि 30/7/2024 पिछले मंथ में इस डेट को होगा। हालांकि हुआ पुत्र ही, उन्होंने उनके हस्बैंड आकर के मुझे बताएं कि पुत्र ही हुआ। तो इस तरह अगर चलित कुंडली में योग नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि D9 और D1 में तो है, तो और भाव चलित नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्रह प्लैनेट की स्थिति देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मैंने चेक करके उन्हें बताया, उनका पुत्र हुआ। और इस चीज़ में देखेंगे राहु का दशा इनके लिए भी सही है। राहु कर्मेश होकर के बैठे हुए हैं दसम भाव में, ये कर्म का भाव होता है। बुध और शुक्र भी बैठा हुआ कर्म भाव में, तो ऐसे जातक को शुक्र की सप्तम दृष्टि सुख भाव पे, तो घर गाड़ी चल संपत्ति भी है। बुध वाणी का कारक होता है, तो व्यक्ति वाणी में भी, हालांकि यहाँ लग्न में देखेंगे तो लग्न ठीक है, यहाँ कर्म के हिसाब से बुध क्या होता है कि बुध की सप्तम दृष्टि सुख भाव पे जा रहा है, तो ये अपने दिमाग से, बुध क्या होता है बुद्धि के कारक होता है, अपने दिमाग से काम निकलवा लेते हैं। जब D9 चार्ट की बात करूँ तो यहाँ मंगल गुरु एक साथ बैठे हैं, तो सच बोलते हैं। छठा भाव गुरु का है, जो खुद वहाँ देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा शत्रु भी बढ़ गया है। अगर आप भी अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल रखा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।